राम राम दोस्तों। राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। इस बार प्राण प्रतिष्ठा पर असुर एक न आएंगे। रात का 1:30 बज रहा है। नींद तो नहीं आ रही है क्योंकि कुछ घंटों में हमारे प्रभु विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी। अच्छा, नींद दो तरफा है, ऐसा नहीं कि केवल राम भक्तों को नहीं आ रही। नींद आ तो यार राम विरोधियों को भी नहीं रही होगी, क्योंकि उनके स्थान विशेष में विशेष पीड़ा और जलन का जो अनुभव कर रहे होंगे, उसके लिए बरनार और बर्फ की सिल्लियां कम पड़ रही होंगी इस इतने कम टेम्परेचर में। एक दोहा याद आया, आज घटना कुछ ऐसी हुई अभी आज जो हुआ कि पप्पू, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो मादर डैश है और कुछ बहुताय मादर डैश, तो जो दोहे के अंत वाले हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नींद उनको भी नहीं आ रही होगी, छटपटाहट वहां भी बहुत होगी, मरोड़े पेट में जबरदस्त उठ रही होंगी, लेकिन करें तो क्या करें। एक समय था जब असुर ऋषि मुनियों के यज्ञ में हड्डी, मांस का टुकड़ा, पानी कुछ भी फेंक कर चले जाते थे ताकि उनकी जो है यज्ञ उनका पूरा ना हो। और आज एक समय ऐसा है कि असुरों को निमंत्रण भी दिया गया है, लेकिन एक भी असुर आने को तैयार नहीं है। ना एक भी असुर, कोई भी असुर आने को तैयार नहीं। अब आसुरी प्रवृत्ति का एक उदाहरण और देखिए। करुणानिधि के पोते जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, तो उनके राज्य में बिल्कुल विशेष प्रावधान लेके आ गए हैं कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम, भजन कीर्तन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो कुछ ही घंटे बचे हैं, 10-11 घंटों की बात है, तो वो वहां नहीं कर सकते हैं। आसुरी प्रवृत्तियां मान नहीं रही हैं अपनी बात। अब एक मुख्यमंत्री हैं जिनकी नानी कहती थी कि उस 2 कौड़ी का गुंबद जहां गिरा दिया गया है, मतलब 2 कौड़ी ज्यादा बोल दी, शायद कम ही होगी 2 कौड़ी से औकात उसकी। उस 2 कौड़ी के ढांचे को जो समतलीकरण कर दिया गया था 92 में, तो उनकी नानी कहती थी वहां हमारे राम नहीं आएंगे। तो अब तो सुंदरकांड करवा रहे हैं। तो नानी से पूछा, नानी अगर होंगी तो पूछेंगे, नहीं होंगी तो ऊपर से बहुत गरिया रही होंगी कि नाती बहुत निकला डैश टाइप का, है ना, कि मेरे देश का प्रधानमंत्री पूरे 11 दिन तक अन्न छोड़कर भूमि शयन कर रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है, सिर्फ इस उत्सव को साकार रूप देने के लिए। बहुत कम ऐसा होता है। जालीदार टोपी पहनकर इफ्तारी करते हुए प्रधानमंत्री मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा भक्त प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है। शायद पहली बार देश को मिला ही है, क्योंकि कोई एक्सीडेंटल हिंदू था तो कोई कुछ था। अच्छा, इससे याद आया, वो दत्रा के गोत्र के एक हैं पप्पू भैया। भाई, 1 क्वार्टर पारसी, 1 क्वार्टर क्या कहना चाहिए एक्सीडेंटल हिंदू, और 1 अद्धी जो है इटालियन। 75% से जब अधिक 75% जब डीएनए तुम्हारा पारसी और क्या कहते हैं चाहिए ईसाई का है, तो तुम्हारा गोत्र दत्तात्रेय कैसे निकला? इनसे भी ऊपर एक है, जिस पार्टी में इस नाम के लोग हैं, जो महाभारत देख रहा था, अपनी आंखों से धृतराष्ट्र को दिखा रहा था, नाम समझ गए ना? तो ये जहां जहां है
ऐसे ये संत हैं कि जहां जहां चरण पड़े संतन के, ऐसे कहता हुईगा बंटारा। उसने तो और आगे जा करके कह दिया कि राम जन्मभूमि का जो गर्भगृह है वो वहां से 4 किलोमीटर दूर है। कितना अयोध्या घूमे भाई, हम साल में 5 बार जाते हैं, भाई ससुराल है अयोध्या की है, लेकिन अयोध्या कम से कम 5 बार जाता हूं। 4 किलोमीटर किधर निकल जाएंगे, कहां कहां पहुंच जाएंगे भैया मंदिर से। हम कमाल के प्राणी हैं। उसके बाद एक वो विश्वविद्यालय खुलवा रहा था, आजकल तो दारू ठेके में वो फंसा रहे, वो शराब घोटाले में अंदर है शायद, कोई सिसोदिया था, है ना। वो कह रहा था कि यहाँ विश्वविद्यालय खुलवा दो। अब बिहारी तो पहले कह रहा था कि अस्पताल होना चाहिए, तुमको जब चोट लगेगी तो अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे, और मंदिर जाओगे तो वहां तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तो अस्पताल में क्या फ्री इलाज हो जाता है? बोलना, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मुंह के ऊपर चड्ढी पहन रखी है। अब चड्ढी हटा के अगर आदमी क्या करता है सवेरे सवेरे, ये तो यार सब जानते हैं। ये सिर्फ भागेंगे, इनको और कुछ नहीं आता है। खैर, इतना बढ़िया माहौल है अयोध्या का। अयोध्या का क्या, आप कहीं भी निकलिए शहर में अपने, देखेंगे कि जनमानस कितनी श्रद्धा के साथ अपने प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत भावुक क्षण है। जिनके सामने, मेरी मां के ही सामने फैसला आ गया था इस राम मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, आज वो नहीं है। सत्य यह है कि 70 पीढ़ियां चली गई हैं, 76 युद्ध लड़े गए हैं, तब आज कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे जो आज अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख रहे हैं। नींद न आने का एक ये भी कारण है कि कहीं कुछ देर ज्यादा न सो जाए तो कुछ मिस हो जाए। और उनकी नींद न आने का कारण, जब बहुत कितनी अद्भुत चीज है शबरी और भगवान श्री राम का मिलन। ये प्रतीक है एक अनन्य भक्ति का। आप सोचिए, जो लोग जिनके पास सिर्फ कार्य ही यही है, एक ऐसा नेता जिसके बाप ने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर, वो भी निहत्थे गोलियां चलवा दी थी। सरयू नदी में उनकी लाशों को रेत की बोरियां बांध बांध कर डाल दिया गया, हेडशॉट मारे गए हैं। ये कोई राजनैतिक जो है वो घृणा नहीं है, यह विशुद्ध घृणा है। एक मजहब के लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक राजनेता ने इतना बड़ा कार्य किया। मैं इस पर भी बाद में बात करूंगा, क्योंकि इसमें एक मेरे प्रधानमंत्री की भी गलती है। और मुझे समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि भैया विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले क्या बौराए गए हैं? जो लोग तुम्हारे मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर रहे हैं, तुम्हारे मुंह पर थूक रहे हैं एक तरीके से, तुम उनको कार्ड बांट रहे हो। अरे कार्ड तो तुमने एक गौमांस भक्षी को भी दे दिया है, वो भी आया होगा। खैर चलो, जब उसमें सभी धर्मों के लोग आप बुला रहे हैं, ठीक है, गौमांस खाने वाला भी भैया बिठाओ जहां बिठाना है, लेकिन उस व्यक्ति को कहां बिठाते, उस व्यक्ति के बेटे को कहां बिठाते, क्योंकि वो व्यक्ति तो अब नहीं रहा इस दुनिया में। उसके बेटे को कहां बिठाते हैं जिनके पीछे कारसेवक या उन कारसेवकों के परिवार जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है इस 500 वर्षों की लड़ाई में, अभी 90 में जो गोली खाए हैं, उनके परिवारों की बात कर रहा हूं। वो पीछे बैठे होते और वो नेता आगे, कैसा फील करते हो कारसेवक? और बहुत हैं, एक नहीं, इनकी एक पूरी लॉबी है। अच्छा, वैसे मेरा तो मानना यह था कि भाई आज 22 जनवरी को जो है नेशनल डे बना देना चाहिए,
घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अब वही है कि लेफ्टिस्ट का क्या होएगा। एक तो वैसे भी आधी सांसें हैं वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, फिर तो भगवान ही जाने तब मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं कुछ। खैर सब जिए राम के राज्य में, हम कुछ नहीं कहेंगे भाई। बरनॉल बहुत बिकेगा कल, ये तो सच है। और अभी ये कल ही नहीं बिकेगा, ये तो अभी बिकेगा महीनों और सालों, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद हम लोगों ने भी नहीं की थी, कि वो इतना विराट स्वरूप लेगा अयोध्या और इतनी विराट नगरी बनेगी वो। और जनमानस देखिए, आप किसी भी चीज से हो जनता के विरुद्ध या जनता की भावनाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। एक बहुत सीधी सी बात है, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। देखिए, ज्यादा विरोधियों के क्या बात करना, उनके स्थान विशेष में जलन तो हो ही रही होगी, उनको उनके हाल पर छोड़ते हैं, उनके बयान तो आते रहेंगे, फिर ये कंपाइल करके उनकी सबकी बजाते हैं अच्छे से। एक दो दिन में थोड़ा और बोल लें, भौंक लें, वो सब क्या क्या करना है। लेकिन आप सनातनियों को रोक रहे हैं। तमिलनाडु में अगर आप ये कर रहे हैं तो ये अपने लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, बाजार से कुल्हाड़ी खरीद के लाए हैं, रख के उस पर पैर से निशाना लगा के मार रहे हैं। ये दंश झेलना पड़ेगा आपको। सनातनी शांत है, लेकिन जब उग्र होगा तो उसकी परिणति 2014-2019 के चुनाव जैसी दिखेगी। और वैसे भी देखिए, 2034 तक तो आप कुछ सोचिए नहीं, ठीक है। 34 के बाद बात करेंगे किसी और पार्टी की। 34 तक सब भूल जाओ, देश भाजपा में ही रहना है। और अगर तुम इसे ये कह रहे हो कि एक निजी विषय है धर्म, धर्म निजी विषय कभी होता ही नहीं है। धर्म एक व्यक्ति से परिवार में, परिवार से समाज में, समाज से गांव मोहल्ले में, प्रदेश में, राष्ट्र में, और फिर वही धर्म विश्व में आपको एक पहचान दिलाता है। धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, और जब धर्म और राजनीति एक दूसरे को पोषित करते हैं तो एक धर्म राम देता है और एक राजनीति मंदिर देती है। देखिए, ये सुनने वाले तो है नहीं। और प्रभु श्री राम और रामायण भारतीय संस्कृति की पहचान है, उन्हीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है। यार, शुरुआत ही हम राम से करते हैं। हरियाणा वगैरह चले जाइए, कई स्टेट तो ऐसे हैं जहां अभिवादन ही राम राम है, लोकल लैंग्वेज में राम राम। और जब अंत होता है व्यक्ति का, तभी इस राम के नाम को सत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। राम अपने आप में क्या है? एक नाम। मन से उच्चारण करके देखिए, एक ऐसी शीतलता आपको मिलेगी, ऐसी सौम्यता आपको प्राप्त होगी जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो या आम खिला दो तो वो वर्णन नहीं कर पाएगा, वो आपको शीतलता देता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक राष्ट्र के रूप में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, जो आज 22 जनवरी दिन सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र में पूर्ण किया जाएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।